Hello, my dear student. My name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था चल रहा है, जिसके अंदर हमने निविड़ संकुलन की बात की थी कि पार्टिकल्स को, अवयविक कणों को इस तरह का अरेंजमेंट कि उनको पास पास में रखा जाए और उनके बीच में, अवयविक कणों के बीच में जगह बहुत कम रहे, उस प्रोसेस को अपन निविड़ संकुलन कहते हैं। फिर हमने एक वी में जालक में निविड़ संकुलन कहा था कि यदि अवयविक कणों को एक पंक्ति में रखते हैं तो उसे अपन एक वी में जालक कहते हैं। वहां पर उपसह संयोजक संख्या 2 होती है। और स्टूडेंट फिर हमने द्विवीय में जालक में निविड़ संकुलन पढ़ा था, जिसके अंदर अवयविक कणों की व्यवस्था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस के अंदर जो है व्यवस्थित थी। और हमने द्विवीय में जालक में निविड़ संकुलन को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसके अंदर सबसे जो पहला टाइप था वो था वर्ग निविड़ संकुलन। वर्ग निविड़ संकुलन क्या होता है कि एक कण है वो 4 कणों से टच कर रहा था, उनके केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग जैसी आकृति बनती है, जिसे वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। और फिर सेकंड टाइप था षटकोणीय निविड़ संकुलन। वहां पर क्या था कि फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन से यानी ढलान से सेकंड लेयर शुरू करते हैं अपन, और वहां पर एक कण 6 कणों को स्पर्श करता है, उनके केंद्र को मिलाने पर एक षटकोणीय जैसी आकृति बनती है, जिसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। अब स्टूडेंट निविड़ संकुलन का थर्ड टाइप जो है वो है त्रिविम जालक में निविड़ संकुलन। अब त्रिविम जालक किसे कहते हैं? देखो, यदि पार्टिकल्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर है तो उसको त्रिविम जालक में निविड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर है? अब ये त्रिविम जालक में निविड़ संकुलन 2 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप है द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन में त्रिविम निविड़ संकुलन। यानी द्विविम के अंदर जो वर्ग निविड़ होता है, वर्ग निविड़ कैसे? देखो, यहाँ पर पार्टिकल्स इस तरह का अरेंजमेंट होता है, यानी जिस तरह फर्स्ट लेयर जहां से शुरू की, ठीक उसी तरह सेकंड लेयर आपको उसके नीचे से ही शुरू करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स कितने कणों से टच कर रहा है? 4 कणों से टच कर रहा है। उनके केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग जैसी आकृति बनती है। अब ये तो हो गया द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन। अब आपको इस द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविम निविड़ संकुलन बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस भी पार्टिकल्स है, वाई एक्सिस भी पार्टिकल्स है। यदि यहाँ पर जेड एक्सिस और आ जाए पार्टिकल्स, तब ये त्रिविम निविड़ संकुलन बन जाएगा। क्लियर है? अब कैसे करेंगे? देखो, जैसे अपने हाथ में, जैसे आप इमेजिन करना, यहाँ पर एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स एक्स एक्स भी है, वाई एक्स भी है। यदि इसके ऊपर ऐसे जेड एक्सिस और आ जाए तब वो त्रिविम निविड़ संकुलन बन जाएगा। तो कैसे आएगा? यदि अब देखो, द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविम निविड़ संकुलन कैसे बनाएंगे? ध्यान देना, सुनना कि जब द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन की पहली परत पर, फर्स्ट लेयर पर, पहली परत पर ठीक उसी तरह उसके ऊपर सेकंड लेयर को अगर रख दिया जाए, यानी पहली परत जैसी है उसी जैसी अगर दूसरी परत उसके ऊपर रख दे तो वो त्रिविम निविड़ संकुलन बन जाता है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन में त्रिविम निविड़ संकुलन की डेफिनेशन क्या होगी? आप राइट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं। यदि द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन की पहली परत पर, यदि द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन की पहली परत पर दूसरी परत रखने पर, पहली परत पर दूसरी परत रखने पर त्रिविम निविड़ संकुलन बन जाता है। क्लियर है? और यहां पर एक सरल एकक कोष्टिका का निर्माण होता है। कैसे? देखो,
आपके पास एक लेयर है, उसके ऊपर बहुत सारे आप लेयर रखते जाएंगे तो एक सरल एक कोष्ठिका बन जाएगी। सरल एक कोष्ठिका क्या होती है? जिसके अंदर अवयविक कण क्या होते हैं? ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी, इस तरह ढेर सारी परत यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद में त्रिविम जालक का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर सरल एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है, ये दूसरी बात है। क्लियर है? चलो अब है अपने पास सेकंड टाइप, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? देखो ध्यान देना, आप बहुत अच्छे से इसको समझना। आप ये मैंने फर्स्ट लेयर बनाई है, यहाँ पर सेकंड लेयर। षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर कहां से शुरू करते हैं? इसके डिप्रेशन से शुरू करते हैं अपन। तो मैंने इसके डिप्रेशन से पार्टिकल्स को अरेंज किया है इस तरीके से। थोड़ा ध्यान से समझना भाई सब लोग, ठीक है? चलो अब अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, अंतराकाशी छिद्र। अंतराकाशी छिद्र इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं। किससे कहते हैं? यानी अवयविक कणों को पास में करने के बाद भी कुछ स्पेस, कुछ जगह खाली रह जाती है, उन स्पेस को, उन जगह को क्या कहते हैं? अंतराकाशी छिद्र कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको दो तरीके छिद्र आपको नजर आ रहे हैं। एक तो देखो यहाँ पर आपको एक स्पेस दिख रहा है, ध्यान देना, यानी इस तरह का वॉइड्स, इस तरह का छिद्र आपको दिख रहा है, और एक आपको इस तरह का छिद्र दिख रहा है। देखो ध्यान देना, एक तो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ वाला ये मैंने लिखा है इस तरीके से, यहाँ पर यह अंतराकाशी छिद्र है, और नीचे वाला जो वॉइड्स है वो इस तरह का वॉइड्स है। यानी षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर दो तरह के छिद्र उपस्थित होते हैं। जो आपको इस तरह का छिद्र नजर आ रहा है, इस छिद्र को तो कहते हैं टी छिद्र। क्या कहते हैं? टी छिद्र। क्लियर है? और आपको इस तरह का छिद्र नजर आ रहा है, इसको कहते हैं ओ छिद्र या ओ वॉइड्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर दो तरह के वॉइड्स, दो तरह के छिद्र प्रेजेंट होते हैं, एक तो टी छिद्र और एक ओ छिद्र। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से समझना आप। अब इससे आपको क्या बनाना है? षटकोणीय निविड़ संकुलन बनाना है। क्या करेंगे? इसको ऊपर भी अपन क्या करेंगे? लेयर को रखेंगे। तो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविम बनाना है, तो ये है सबसे पहले फर्स्ट लेयर। देखो ध्यान देना आप, फर्स्ट लेयर है ये। अब सेकंड लेयर कौन से छिद्र पर रखे? उसके लिए आपके पास दो छिद्र है इसके पास, यानी फर्स्ट लेयर की कौन से छिद्र पर दूसरी परत को रखे अपन? तो पहली परत के अंदर दो वॉइड्स है, एक तो है टी वॉइड्स, एक है ओ वॉइड्स। तो ध्यान देना, आपको दूसरी लेयर, दूसरी परत टी छिद्र पे रखना है। क्या बोला? पहली परत के टी छिद्र पर दूसरी परत अपन रखेंगे। रखने के बाद में त्रिविम निविड़ संकुलन का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है हमारी बात? फिर यहाँ पर आप अब देखो ध्यान देना, मैं अब परत रख रहा हूं, ये है टी वॉइड्स, मैंने यहां रख दिया, ये है टी वॉइड्स, टी वॉइड्स, टी वॉइड, इनके ऊपर रखना है। इनका मतलब ये हुआ है कि टी वॉइड्स तो दूसरी परत के द्वारा ढक जाएगी और ओ वॉइड्स आपको आसानी से नजर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यानी जब आप दूसरी परत रखेंगे ना षटकोणीय निविड़ संकुलन पर, तो वो त्रिविम निविड़ संकुलन का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? अब तीसरी परत इसके ऊपर रखना है, तो रखने के लिए दो टाइप के होते हैं। ये यहां से बहुत बार एग्जाम के अंदर सवाल आया है। तो षटकोणीय निविड़, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में त्रिविम निविड़ संकुलन दो टाइप का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, एक तो होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन, एक तो ये होता है।
इसको बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्यूबिक या क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी। और सेकंड होता है घनीय निविड़ संकुलन। क्लियर है बात? घनीय निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब तीसरी परत रखना है, तो षटकोणीय निविड़ संकुलन किसे कहेंगे? ध्यान देना, यदि दूसरी परत के, अब एक चीज और समझो आप, जैसे जिस तरह फर्स्ट लेयर है उसके दो छिद्र, एक तो टी छिद्र और एक ओ छिद्र, ठीक उसी तरह जो दूसरी लेयर अपन रखेंगे उसके अंदर भी दो छिद्र होंगे, एक तो टी छिद्र और एक होगा ओ छिद्र। क्लियर है? अब तीसरी परत यदि दूसरी परत के टी छिद्र पे वापस रख देंगे अपन, तो पहली परत और तीसरी परत बिल्कुल सेम नजर आएगी आपको। यानी दूसरी परत के यदि टी छिद्र पर तीसरी परत को रखेंगे अपन, तो षटकोणीय निविड़ संकुलन बन जाएगा। क्लियर है? षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, जो पैटर्न होता है, वो होता है ए बी टाइप का, क्योंकि यहां पर पहली परत और तीसरी परत बिल्कुल क्या है? सेम है। क्लियर है? अब घनीय निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? यदि दूसरी परत के ओ वॉइड्स पर तीसरी परत रखेंगे अपन, तब वो घनीय निविड़ संकुलन बन जाएगा। यहां पर जो पैटर्न होता है वो होता है एबीसी टाइप का पैटर्न होता है। क्लियर है? तो घनीय निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब यहां पर ओ वॉइड्स पे रख रहे हैं अपन, तो पहली, दूसरी और तीसरी लेयर क्या है? तीनों ही डिफरेंस आएगी, इसलिए एबीसी टाइप का यहां पर पैटर्न अपन ने कहा है। क्लियर है? ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।